अब्दुल कादिर खान साहब से बात करते हैं हम। हेलो हेलो अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम है। अच्छा, क्या बात करेंगे? आरिफ साहब, मैं काफ़ी अरसे से आपकी बातें सुन रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ जी एक जी। सवाल करना है आपसे। हाँ जी, मैंने कहें। बेसिकली बहुत रिसर्च करी है चीज़ों के ऊपर, और बातें आपकी सही है, साइंस को भी मैं मानता हूँ, इवोल्यूशन को भी मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, पूछें पूछें। क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत चीज़ें जो हैं हमें समझ में आने लगी हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई इंसान मरता है, मर जाता है, तो किसी भी ज़माने की साइंस, यानी कि जैसे मिस्री थे, बहुत वो भी साइंस में बहुत आगे थे, बल्कि कुछ उलूम में तो ज़ाहिर है अभी वो एक मिस्ट्री है कि उनके पास क्या उलूम थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मरने और ज़िंदगी के बीच में क्या हो जाता है? मतलब क्या होता है कि अभी ज़िंदा और अभी मर गया बंदा? इसको कैसे एक्सप्लेन करती है साइंस? साइंस क्यों नहीं समझ पाई कि मरने के पीछे क्या होता है? ये मेरा क्वेश्चन है। साइंस समझती है कि मरने के पीछे क्या होता है, मगर मसला यह है कि मजहब उसको मानता नहीं है। मजहब कहता है कि नहीं, इसके पीछे कुछ और भी है, इसलिए ये खत्म हो रहा है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, साइंस तो बिल्कुल साफ बताती है कि मौत कैसे आती है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, अगर बताइए आप आपने कैसे? मौत को समझना है ना, अगर आपने मौत को समझना है, तो आपको उसे जी, जी। सिंपल लाइफ में देखना पड़ेगा। जी, सिंपल जी। लाइफ से मतलब क्या है? यानी यूनिसेलुलर की बात करें? हाँ, तो मुझे बताएं कि उनकी डेथ कैसे होती है। नहीं, मुझे नहीं मालूम ना, मैं डेफ़िनेटली, मतलब ये कि ज़ाहिर है एक चीज़ मूव कर रही है, हरकत में है, लाइव है और उसके बाद डेथ है। तो क्यों हो जाती है? एक सेल इंसान के, क्या सारे सेल एक साथ मर जाते हैं? जाहिर बात है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी बॉडीज के अंदर चैनल्स होते हैं। जी, जी। वो चैनल्स जो हैं वो उनको उन तक मेटाबॉलिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उनसे टॉक्सिक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ठीक। आपका हर सेल जो है वो सिक्रीशन जो करता है वो किडनीज तक पहुंचती है, और जी, किडनीज जी। उसे प्रोसेस करके निकालती हैं। ठीक है। ठीक है, तो ठीक अगर है। ये प्रोसेस फेल हो जाए तो सेल क्या करने लगेंगे? बताएं मुझे, सेल जिंदा रह पाएंगे? नहीं, नहीं रह पाते, लेकिन बहुत से ऑर्गन तो काफ़ी देर तक काम कर रहे होते हैं ना इंसान के। हाँ ना, तो मसला ये है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सारे सेल्स जो उसकी बॉडी में होते हैं उनका मजमुआ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बैक्टीरिया होते हैं वो आमतौर पे बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पे यूं होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। जी, ठीक है, जी। ये एक इनकी पूरी बार एक आउटसाइड वॉल होती है। इसी ऑलराइट। तरह हमारे सेल्स जो है उनकी भी सेल वॉल होती है। अब आई इसके अंदर अंडरस्टैंड सब कुछ बायोलॉजी, है। मुझे ठीक पता है, है इसके उसकी। अंदर जी, जी। ठहरे इसके अंदर सब कुछ है। तो क्या ऑलराइट। होता है, आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी आजकल, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलती होती हैं, टिकटॉक पे, कि जी, जी। कई यूट्यूबर अपना ब्लड जो है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। या बैक्टीरिया ब्लड में डाल देते हैं। अब क्या होता है, ऑलराइट। इधर से व्हाइट ब्लड सेल आता है, वो आके ठीक। इस वॉल के साथ यहाँ पे चिपक जाता है और इसे तोड़ना शुरू कर देता है। ओके। जैसे ही वो इस वॉल को तोड़ता है तो जितना कुछ अंदर है ये सारा बाहर जी, निकल जी। जाता है, ओके। और बैक्टीरिया कायम ही नहीं रहता। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। तो मसला जी, ये है जी। कि एक कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर, ह्यूमन बॉडी भी तो एक सिस्टम है ना। आप समझते हैं कि कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर क्या होता है? कोई भी सिस्टम ऐसा हो, कोई प्लांट लगा जी, होता जी। है कहीं पे, कैटास्ट्रोफिक जी, सिस्टम जी। फेलियर वो होता है कि जिसकी वजह से टोटली सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है। जी, जी। जैसे फर्ज करेंगे किसी गाड़ी को चलाने वाला इंजन है वो फेल हो जाए तो सिस्टम टोटली फेल हो जाता है। ब्रेक्स फेल जी, हो जी। जाएं तो तब भी सिस्टम एक हिसाब का फेल ही हो जाता है, क्योंकि सब चीजें जाके किसी चीज से टकरा जाती हैं। ठीक है। तो वो क्या देखिए। करते हैं जी, वो बस वो फिर खत्म हो जाता है सिस्टम। तो ये ह्यूमन बॉडी में भी, ब्रेन अगर डेथ हो जाए ब्रेन की, तो ब्रेन की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। हार्ट की हो जाए तो, क्योंकि हार्ट एक ऐसा वाइटल फंक्शन है जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। किसी की उंगली काट जाए तो वो मरता तो नहीं है ना, किसी को कट लग जाए वो नहीं मरता, किसी का कान काट जाए नहीं मरता, नाक काट जाए नहीं मरता, आंख निकल जाए नहीं मरता, इंसान बच जाता है। हुँ। क्यों बचता है?
ठीक है, तो अच्छा, जो सबसे, एक मिनट ठहर जाए, ओके ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो जब वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद उनका मरना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। एवोल्यूशन खुद ही, एवोल्यूशन के लिए मौत जरूरी है, ये भी बात याद रखें। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही जी जिंदा ही जी रहे तो फिर इवॉल्व कैसे होंगी, अगली नस्लें नहीं होंगी। और दूसरी बात है कि मौत असल में असल हालत है कैसे, कि यही मैटर जितना भी है, अब असल में हमारी बॉडीज में क्या है, वही पानी जब समंदर में होता है तो क्या होता है, बेजान होता है। वही जब आपकी बॉडी में चला जाएगा तो वही आपके सेल्स में चला जाएगा, जाके सारे काम शुरू कर देगा, तो वो लिविंग मैटर बन गया। तो मसला ये है कि जिसको हम मौत कहते हैं वो तो मैटर की असल हालत है, कि मैटर अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है, एक खास स्टेट में रहता है वो, जिसके अंदर वो कंफर्टेबल है। मगर जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसे रोज एनर्जी लेनी है, रोज एनर्जी इमिट करनी है। ठीक है। ठीक है, तो असल में अगर आप ये देख रहे हैं कि एक सेल जो है या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जब उसके साथ कोई ऐसा काम हो जाता है जिसके बाद वो अपना वजूद कायम नहीं रख सकता, तो वो तो सामने मर जाता, खत्म हो जाता उसी टाइम। मगर हमारे क्योंकि सेल्स इतने ज्यादा हैं तो हम एकदम नहीं मरते, हम आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं, क्योंकि एक सेल मरता है तो, और दूसरी बात है कि हमारी बॉडी के तमाम सेल्स का आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि ये सारे सेल्स एक दूसरे को सर्वाइवल करने का मौका देते हैं, और जब इनमें से कोई एक मरता है तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर जब बहुत ज्यादा मर जाते हैं तो दूसरे सेल्स का उनके बगैर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि किसी का लिवर फेलियर हो जाए तो क्या होता है, बेसिकली लीवर के सेल्स जो हैं वो मर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, तो अब लीवर जो है वो बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकालता था आमतौर पे, अब वो कौन सी चीज निकालेगी, अब बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो अब कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनमें से टॉक्सिन्स निकलेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स और जो ब्लड उन तक आ रहा है उसमें से टॉक्सिन्स निकलेंगे तो तब भी कुछ होगा ना, हार्मोन रेगुलेशन होगी तो वो सेल्स अपना फंक्शन कर सकेंगे, इसलिए वो भी मरते जाएंगे और मर जाएंगे वो भी। तो डेथ क्या है, असल में जब कोई इंसान मरता है तो डेथ उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। क्यों? उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है, उसकी वजह यह है कि बॉडी के सेल तो बहुत देर पहले मरना शुरू हो गए होते हैं, मगर जो टोटल क्रैश जिस टाइम होता है इंसान तब मरता है। समझ गए आप? सेल तो बहुत देर पहले मरना शुरू हो गए होते हैं। अब एक इंसान की किडनी फेल है तो किडनी फेल का क्या मतलब है, किडनी फेल का मतलब यह है कि किडनी तो अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, तो जाहिर बात है कि किडनी एक हिसाब की मरी ही हुई है। आजकल की मेडिकल के दौर में हम क्या करते हैं, एक इंसान जिसकी किडनी फेल है उसको भी हम जिंदा रख सकते हैं डायलिसिस वगैरह के जरिए। ठीक है, जी जी किसी के हार्ट में सख्त किस्म का प्रॉब्लम है फिर भी हम उसे जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ब्रेन हेमरेज में लोग कोमा में चले जाते हैं, हम उसे उन्हें कितनी कितनी देर जिंदा रखते हैं, हालांकि डेथ तो उनकी कब की हो गई होती है। ठीक है, तो एक और भी बात है कि जिसको हम ये कहते हैं ना कि क्लिनिकल डेथ अब इसकी हो गई है, असल में जो सेल डेथ है वो उससे भी कहीं पहले हो चुकी होती है। मेजर सेल डेथ होती है तो इंसान क्लिनिकल डेथ तक पहुंचता है। ठीक है, उससे पहले नहीं पहुंचता। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कुछ मजीद? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अब इस सवाल को मैं दूसरे अंदाज से करता हूं कि व्हाई इट इज स्टिल नॉट रिवर्सिबल। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है लेकिन ये रिवर्स किसी भी दौर में हो नहीं सकी ये चीज, इसकी क्या दुनिया में रीजन? बहुत सी चीजें हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। आप क्या समझते हैं सिर्फ किसी को जिंदा करना ही रिवर्सिबल नहीं है? मैं ऐसा ही समझता हूँ मैं क्योंकि आपसे एक खुदा बात करता और हूं कि किसी जगह पे किसी पहाड़ पे कोई बम चला दे तो आप इस जी पहाड़ को जी वापस उस हालत में ला सकते हैं जिसके ऊपर बम पहले चला था? या बिल्डिंग में कोई बम चला दे तो एग्जैक्टली आप उसी तरह टुकड़ा टुकड़ा उठा के वापस उस बिल्डिंग को उसी तरह जोड़ सकते हैं? अच्छा देखें, मैं कुछ बोलूं? नहीं, मेरे अगर आप सवाल का जवाब तो इजाजत देना, क्या जब किसी बिल्डिंग पे कोई बम गिराता है, इसराइल कितने बम मार रहा है अभी, जब वो किसी बिल्डिंग पे बम गिराता है तो क्या आप उस बिल्डिंग को दोबारा जोड़ सकते हैं उन्हीं पत्थरों से जिनमें वो टूट गई है? नहीं, वो एक डिफिकल्ट चीज है, आप सही कह रहे हैं आप एक बात, लेकिन मसला ये यही है आपकी जो बॉडी के साथ भी होता है कि जब उसके इतने ज्यादा सेल मर जाते हैं तो फिर आप उसको कैसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं? ठीक नहीं, है, ठीक है, आप भी तो आपकी कर बात सकते हो सही है, दोबारा। लेकिन ये तो, अब मैं बोलूं अगर इजाजत है तो? हाँ जी, हाँ जी, बोले। अच्छा देखें, असल में मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं सिंपल एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ों के बारे में ये है कि अगर कोई भी खुदा है, मैं किसी स्पेसिफिक मजहब की नहीं बात कर रहा, मैं जाहिर बात है अगर जिसको सो कॉल्ड क्रिएटर कहते हैं, जो भी कहते हैं,
तो मेरा मतलब ये है कि मौत एक ऐसा बैरियर है जो उसके खुदा और इंसान के बीच में है। मुझे ऐसा लगता है। इसकी वजह ये है कि आज तक साइंस या कोई भी जैसे कहते हैं कि उलूम तो बहुत है, अब जो मिस्रियों ने बनाए हराम में मिस्र, उस पे सिर्फ थ्योरीज है ना कि कैसे बनाए होंगे। उसके बाद उनके पास ये केमिकल बहुत अच्छी उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी केमिकल्स को लेके। उन्होंने जो भी कोशिशें करी वो सबके सामने है। अब मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली क्योंकि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको कोई दावा या वो नहीं कर रहा कि खुदा और उसके बीच में पर्दा ही है ना, कोई मरने वाला आके ये नहीं बता सकता हुआ क्या, बाद में क्या हुआ, या कोई रूह थी या नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक साइंस मौत का रीज़न और उसको रिवर्स नहीं कर पाएगी, जब तक तो फिर ये दावे ही सिर्फ दावे ही है ना, यानी कि खुदा नहीं है। नहीं, तो मैंने मैं ये आपको मौत का रीजन अभी बता दिया, और आपको मैंने पहले कहा था कि आप उसे मानेंगे नहीं, और आपने नहीं माना। नहीं, आप समझे, मैं मानने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं, मैं मैं वही कोई आपसे बहस कह रहा हूं करने ना नहीं कि आया। जब जब मौत का एक रीजन मजहबी लोगों को बताया जाता है तो वो नहीं मानते। हम तो आपको सामने बता रहे हैं कि मौत का ये रीजन है कि एक बॉडी जो कि एक सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा सेल्स जो उसके मेंबर सेल्स हैं, जब उनकी डेथ हुई थी तो बॉडी अपना सिस्टम रिटेन नहीं कर पाती, वो मर जाती है। बस खत्म होगी बात, यही चीज होती है। और दूसरी बात, वो जो आपने अभी बात की कि मिस्री बड़े, उनको पता नहीं क्या पता था। भाई असल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने एंशिएंट सिविलाइजेशन को ओवररेटेड किया हुआ है। अच्छा। मिस्री जो थे वो अपने टाइम के ही लोग थे। उन्होंने कोई, आप मुझे बता दें, उन्होंने कौन से कोई, आज दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे आप बता देंगे मिस्रियों ने क्या कहीं पे कोई उन दूसरे एलिमेंट्स जो कि आज आपने डिस्कवर किए उनमें से कोई नजर आया कहीं आपको? उनके पास नहीं आया ना नजर। वो पत्थरों का ही काम करते थे। और आप ये मत समझें कि पत्थरों के बारे में स्टोन एज के लोग एक्सपर्ट नहीं थे, वो एक्सपर्ट थे, क्योंकि उनकी जिंदगी उस पर करती थी। ठीक है, सही है, तो ये बात है। अच्छा, अब एक सवाल और है मेरा। देखिए, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं कोई मज़हब या उसके हिसाब से नहीं बात कर रहा। दूसरी बात, मेरा एक नहीं, मगर क्वेश्चन ये है आप कि बात जो जी, कर रहे हैं उसको काउंटर मैं तो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आप आप करें सुपरस्टिशन की काउंटर, बेस पे बात मैं कर रहे हैं। अपनी जी, सर, आप जो आप बात बिल्कुल कर रहे सही हैं वो कह रहे हैं, लेकिन सुपरस्टिशन और मेरा कॉन्स्पिरेसी मतलब थ्योरी ये की है कि बेस पे मैं कर रहे उसको भी हैं। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।